अब मैं आपसे वही सवाल करता हूं जो कुरान 1400 साल पहले हमसे कर चुका है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ शराब पीने वालों, ऐ झूठ बोलने वालों, ऐ ज़िनाकारी और बदकारी के गुनाह में मुलव्विस हो जाने वालों, ऐ पर्दा न करने वाली लड़कियों, ऐ हराम रास्तों की तरफ जाने वाले नौजवानों, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया? क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं, वो तौबा कर लें, वो अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा करके अपने गुनाहों की माफी मांग लें? दुनिया में जब हम किसी के सामने रोते हैं ना, तो दुनिया वाले कहते हैं ये कमजोर है इसलिए रो रहा है। किसी के आंसू अगर किसी के सामने गिर जाए, दुनिया वाले कहते हैं यार बड़ा कमजोर आदमी है, रोने लगा। मगर ये आंसू जब अल्लाह के सामने गिरते हैं मेरे भाई, इन आंसुओं की अल्लाह के यहां बड़ी वैल्यू है, बड़ी कदर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को दो चीजों से बहुत मोहब्बत है। लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़तरतैन। दो कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। क़तरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह। एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसुओं का कतरा अल्लाह को बहुत पसंद है। वह क़तरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह। और एक खून का कतरा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जो अल्लाह की राह में बहाया जाता है। वो खून का कतरा और वो आंसुओं का कतरा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अरे रोना है तो कभी अल्लाह के सामने रो मेरे भाई, कभी आंसू बहाना है अल्लाह के सामने आंसू बहाओ। और यकीन करो मेरे भाई, अल्लाह के सामने गिरने वाले आंसू कभी बेकार नहीं जाएंगे। दुनिया के सामने रोगे कमजोर माने जाओगे, जलील माने जाओगे। अल्लाह के सामने रोगे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन 7 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला, जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, गर्मी से लोग बेहाल होंगे, अल्लाह ताला उन 7 खुश नसीबों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुश नसीबों में एक वो इंसान भी होगा वह रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े होंगे। जिसने अकेले में तौबा की होगी, अकेले में अपने गुनाहों को याद करके। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी कितने दिन की है? ये जिंदगी कितने दिन की है? अभी हमारी एक रिश्तेदार है, हमारी बहन लगती है, हमारे बड़े अब्बा की बेटी है। अभी उनकी जबान में कुछ तकलीफ थी, डॉक्टर को दिखाया गया, चेकअप। क्या हो रहा है भाई? साइलेंट करो उसको, क्यों बज रहा है? जुबान में तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया गया, चेकअप किया गया। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर का खतरा है, कैंसर का खतरा है, जबान काटनी पड़ेगी। घर में रोना पीटना मच गया, बच्चे बेचैन हो गए, मेरी मां तो गूंगी हो जाएगी, शौहर बेचैन। अभी उनकी ज्यादा उम्र भी नहीं, 40-42 साल उम्र है। फिर किसी ने राय दी कि नहीं, मुंबई लेके जाओ। हमारे एक दोस्त हैं बनारस के, आज फ्लाइट से मुंबई लेकर के गए। मुंबई में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर के डॉक्टर प्रधान, उनको ले जाके दिखाया। उन्होंने कहा नहीं, डरने की बात नहीं, कैंसर नहीं है, और कोई बीमारी है, आप इसका इलाज कराइए, ठीक हो जाएगी। कैंसर की बीमारी आज बड़ी तेजी से आम हो रही है मेरे भाई, बीमारियां बड़ी तेजी से आम हो रही हैं। और हम और आपने तो वो दौर देखा है जो शायद पूरे इतिहास में बहुत कम लोगों ने देखा। पिछले कई 100 सालों में ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस नहीं देखा गया कि बाप मर गया हो और बेटा अपने बाप की लाश को हाथ लगाने को तैयार हुआ। बनारस के नदी के घाट के किनारे लाशें पड़ी हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कोई जलाने वाला नहीं है, लाशें नदी पर तैर रही हैं। कोरोना के दौर में हमने वो मंजर भी देखा था, उन लाशों को कोई आग लगाने वाला नहीं था। मुंबई के हमारे कुछ दोस्तों ने बताया, बाप मर गया, बेटा अपने बाप की लाश को, जनाजे को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कूड़े की गाड़ी में रख के लाश को लेके जाया जा रहा है। ये मंजर मेरे भाइयों पूरे इतिहास में किसी ने नहीं देखा जो हमने देखा है। पूरी इंसानी तारीख में शायद ये मंजर ना आया हो। मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए गए,
खाने काबा में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, खाने काबा में भी नमाज बंद। ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी, बकरा ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी, ये मंजर भी हमने मेरे भाइयों देखा है। और कुरान कहता है फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। मेरे बंदो, जब हमारा अजाब आया, हमारी तरफ से तकलीफ आई, आजमाइश आई, बीमारी आई, तो होना तो ये चाहिए था कि तुम गिड़गिड़ाते, तुम तौबा करते, तुम अल्लाह से माफी मांगते, तुम सुधर जाते, तुम इस्लाह कर लेते। लेकिन नहीं, वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए, दिल कठोर हो गए। शराबी तब भी शराब पीते रहे, जानी तब भी ज़िना करते रहे, हरामखोर तब भी हराम खाते रहे, बेपर्दा लड़कियां घूमने वाली तब भी बेपर्दा घूमती रही। किसी बुराई में कमी नहीं आई, किसी गुनाह में कमी नहीं आई। मेरे प्यारे साथियों, बीमारियां हमसे पूछ के नहीं आएंगी। और माफ करना मेरे नौजवान, जब बीमारी आएगी ये पूछ के नहीं आएगी तेरी उम्र कितनी है, तेरी शादी हुई कि नहीं, तुझे बच्चे हुए कि नहीं, तूने मकान बनाया कि नहीं, तूने जिंदगी का शौक पूरा किया कि नहीं। मेरी चचाजाद बहन का बेटा, जवान बेटा, 20-25 साल का बेटा बीमार होता है और टीबी की बीमारी, बड़ी खतरनाक बीमारी, एमडीआर टीबी की बीमारी होती है। 40 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। जवान बेटा था, रिश्ता तय हो चुका था, शादी होने वाली थी, माँ बाप की आंखों का तारा था, माँ बाप की उम्मीदों का सहारा था। जवान बेटा बीमार पड़ा, 40 दिन तक हॉस्पिटल में मेरे भाइयों तड़पता रहा, दवाएं चलती रहीं, इलाज होता रहा, मगर कोई फायदा नहीं। 40 दिन के बाद घर लाया गया, 2 दिन के बाद डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। मौत का फरिश्ता आकर के ये नहीं पूछता है कि मेरे अल्लाह के बंदे ये बता कि तेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तुझे बच्चे नहीं हुए, तूने जिंदगी के बहुत सारे रंगो रूप नहीं देखे, अभी मैं तुझे नहीं मौत दूंगा। मौत का फरिश्ता तो अल्लाह के हुक्म से आता है मेरे भाई। और जब अल्लाह का हुक्म होता है, एक पल पहले मौत नहीं आएगी, एक पल बाद में नहीं आएगी। अब जरा सोचो मेरे भाई, किसी को गाना सुनते हुए अगर मौत आ गई, किसी को नंगी वीडियो देखते हुए मौत आ गई, किसी को शराब और नशा करते हुए मौत आ गई, किसी को गलत काम करते हुए मौत आ गई, तो कयामत के दिन जब वो उठेगा, वही जिना करते हुए उठेगा, वही सिगरेट पीते हुए उठेगा, वही हराम काम करते हुए उठेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है और कुरान के इस सवाल का जवाब हमें तलाश करने की जरूरत है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाए। और आगे बढ़िए, एक बहुत बड़ा डाकू है, डाकू का नाम था फुज़ैल इब्न अयाज़। उसका काम था लोगों के घर पे जाके डाका डालना, लोगों का माल लूट लेना, लोगों को जान से मार देना। फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर कूदता है, रात का सन्नाटा है, अल्लाह का कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है, तिलावत कुरान की आवाज फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ती है और अल्लाह का वो बंदा इत्तेफाक से यही आयत पढ़ रहा था, सूरह हदीद की आयत नंबर 16, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं। जब ये आयत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ी, फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सोचा कि ऐ अल्लाह, कोई तेरा बंदा रात में बैठकर कुरान पढ़ रहा है और मैं बैठ के डाका डाल रहा हूं, मैं लोगों की जान और माल पर हमला कर रहा हूं। फुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल में तौबा का ख्याल आया, वहां से बाहर निकला, बारिश का मौसम था, एक वीराने के पास, एक खंडर के पास कुछ लोग मौजूद थे। फुज़ैल इब्न अयाज़ भी पीछे जाके खड़ा हो गया। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, मौसम खराब है, हमें निकल जाना चाहिए। दूसरे लोग कह रहे थे नहीं नहीं, यही रात गुजार लो, फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का बहुत मशहूर डाकू है, हम रास्ते